वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मान सिंह राजपूत। तो बच्चों, इससे पिछले लेक्चर में हम आइंस्टाइन मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो कि आपके आइंस्टाइन मॉडल पे बनी हुई हैं या बनती हैं, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो देखना बच्चों, आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 है तांबे के लिए आइंस्टाइन आवृत्ति का तांबे के लिए आइंस्टाइन आवृत्ति का परिकलन तांबे के लिए आइंस्टाइन आवृत्ति का परिकलन कीजिए। आइंस्टाइन आवृत्ति का परिकलन कीजिए। जबकि आपको क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दी गई है। तो देखो क्या क्या दिया है कि जो आपका प्लांक नियतांक है h बराबर 6.62, h बराबर हो जाएगा बच्चों आपका 6.62 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड किलोग्राम। क्या हो जाएगा? जूल सेकंड किलोग्राम। H क्या हो जाएगा आपका 6.62 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड किलोग्राम, और जूल सेकंड ओनली। Kb जो आपका क्या होता है बोल्ट्जमान नियतांक। क्या होता है? बोल्ट्जमान नियतांक। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1.23 मल्टीप्लाइड बाई 1.38 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। कितना हो जाएगा? 1.38 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। अगला और क्या दिया हुआ है आपको? तथा आइंस्टीन ताप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? थीटा ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा ई से। और ये आपको क्वेश्चन में आइंस्टीन ताप की वैल्यू दी गई है 240 केल्विन। क्या दी हुई है? 240 केल्विन। तो आपको क्या निकालना है बच्चों? तांबे के लिए आइंस्टीन की आवृत्ति। क्या निकालनी है? तांबे के लिए आइंस्टीन आवृत्ति का मान क्या होगा? तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? प्लांक नियतांक h का मान, बोल्ट्जमान कांस्टेंट Kb, और आपका आइंस्टाइन टेम्परेचर। तो सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों इसका। सबसे पहले जो चीज आपको गिवन है वो आपको पता है। और जब हम डेरिवेशन कर रहे थे या फिर आपकी स्पेसिफिक हीट प्राप्त हुई थी, तो Cb क्या प्राप्त हुआ था आपको? h न्यू। क्या प्राप्त हुआ था? h न्यू ओवर kT का स्क्वायर e की पावर h न्यू ओवर kT डिवाइडेड बाई 3r और था, डिवाइडेड बाई e की पावर h न्यू ओवर kT -1 का स्क्वायर। तो अपने आइंस्टाइन टेम्परेचर थीटा ई किसके बराबर माना था? h न्यू ओवर k के बराबर। किसके बराबर माना था? h न्यू ओवर k के बराबर। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं आइंस्टाइन टेम्परेचर थीटा ई देखो क्या होता है? थीटा ई इक्वल टू h न्यू ओवर k के बराबर। किसके बराबर होता है बच्चों? h न्यू ओवर k के बराबर। तो देखो स्टूडेंट्स, h क्या है यहाँ पर? आपका प्लांक कांस्टेंट। न्यू क्या है आपकी? आइंस्टीन आवृत्ति। क्या है? आइंस्टीन आवृत्ति। और k क्या है आपका? बोल्ट्जमान नियतांक। और थीटा ई आपको दिया हुआ है आइंस्टीन ताप। सारी वैल्यूज हैं आपके पास। तो देखो न्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? आइंस्टीन आवृत्ति। न्यू बराबर हो जाएगा आपका थीटा ई मल्टीप्लाइड बाई Kb मल्टीप्लाइड बाई k ओवर h। तो देखो थीटा ई की वैल्यू कितनी है आपकी? 240 केल्विन। आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है पहले क्वेश्चन में आपको क्या क्या वैल्यू दी हुई है। और
जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसी फॉर्मूले से बनेंगे आपके, थीटा ई आइंस्टाइन टेम्परेचर से। कभी आइंस्टाइन टेम्परेचर पूछ लेगा या फिर कभी फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, थीटा ई के ओवर एच। थीटा ई की वैल्यू कितनी है आपकी 240 केल्विन, कितनी है 240 केल्विन। बोल्ट्जमान नियतांक के कितना है 1.38 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। और प्लांक नियतांक कितना है आपका 6.62 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, क्या जूल सेकेंड। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो जो आपको आइंस्टीन आवृत्ति प्राप्त होगी, आइंस्टाइन आवृत्ति, आइंस्टीन आवृत्ति न्यू इक्वल टू प्राप्त होगी बच्चों आपको 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 हर्ट्ज के बराबर। ये क्या आएगी आपकी तांबे के लिए आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी, क्या आएगी तांबे के लिए आइंस्टाइन आवृत्ति। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने थीटा ई बराबर एच न्यू ओवर के वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसको ज्ञात किया। नंबर 2 क्वेश्चन है बच्चों आपका, देखना क्वेश्चन नंबर 2। इस लेक्चर में बस क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, जितने भी आइंस्टाइन मॉडल पर क्वेश्चन बनते हैं। एप्लीकेशन पार्ट आप पढ़ चुके हो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है आपको, किसी ठोस की आइंस्टाइन आवृत्ति, किसी ठोस की आइंस्टाइन आवृत्ति का मान दिया हुआ है। और ठोस की आइंस्टाइन आवृत्ति को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे बच्चों, न्यू से। और आइंस्टाइन आवृत्ति का जो मान, जो ठोस की आइंस्टाइन आवृत्ति का जो आपको मान दिया हुआ है, क्या दिया है 1.38 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13 हर्ट्ज, 1.38 गुना 10⁻⁻13 हर्ट्ज है। ये क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, जो सॉलिड्स है उसकी आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी। और पूछा क्या है देखो बच्चों, तो ठोस के आइंस्टाइन ताप की गणना कीजिए। तो ठोस के आइंस्टाइन टेम्परेचर की गणना कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, आइंस्टाइन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, आपको क्या दिए हुए है आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी। तो देखो सॉल्यूशन, एच वी नो दैट, या फिर गिवन दैट, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपको, दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है, जो भी आपको क्वेश्चन पे इंफॉर्मेशन दी हुई है बच्चों उसकी बारे में आपको पता होना चाहिए कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या दी हुई है आइंस्टीन आवृत्ति, आइंस्टीन आवृत्ति जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप न्यू से, कितना वैल्यू है उसका 1.38 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13 हर्ट्ज, 1.38 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13 हर्ट्ज के बराबर है। और पूछा क्या है आपसे, थीटा ई, किसका मान पूछा है थीटा ई का। तो हम जानते हैं थीटा ई बराबर क्या होता है बच्चों, आइंस्टाइन टेम्परेचर हम जानते हैं, आइंस्टाइन टेम्परेचर, आइंस्टाइन टेम्परेचर थीटा ई किसके बराबर होता है, देखो थीटा ई इक्वल टू एच न्यू ओवर के बराबर, किसके बराबर एच न्यू ओवर के बराबर। अब आप को न्यू की वैल्यू दी हुई है आइंस्टाइन आवृत्ति की, एच की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, प्लांक नियतांक होता है 6.62 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और के क्या होता है आपका बोल्ट्जमान नियतांक, जिसका मान होता है बच्चों आपका 1.38 गुना 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन।
तो देखो H क्या होता है आपका, H इक्वल टू 6.62 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। क्या होता है 6.62 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻38 जूल सेकेंड। क्या होता है जूल सेकेंड। ये क्या है आपका प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। और के क्या है आपका बोल्ट्जमान नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 1.38 गुना 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये है आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स थीटा ई की वैल्यू आपको पता ही है, एच आपको पता है, के पता है और न्यू आपको दिया हुआ है, जस्ट फॉर्मूले में अप्लाई करना है आपको। इसलिए थीटा ई इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी है 6.62 प्लांक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। न्यू कितना दिया हुआ है देखो आपको 1.38 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13 1.38 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13 हर्ट्ज डिवाइड बाई के बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38 गुना 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे, इसकी कैलकुलेशन करके देखना, नोटबुक में रफ कॉपी में एक बार कैलकुलेशन करके देखना कि जो वैल्यूज मिल रही हैं वो सही मिल रही है नहीं। तो जो आपको टेम्परेचर थीटा ई का मान प्राप्त होगा बच्चों, प्राप्त होगा 663 केल्विन। कितना प्राप्त होगा 663 केल्विन के बराबर। कितना प्राप्त होगा 663 केल्विन के बराबर आपको क्या मिलेगा आइंस्टाइन टेम्परेचर। आइंस्टीन टेम्परेचर। तो आपके दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक में तो आपको क्या दी हुई थी, एक में आपको टेम्परेचर दिया हुआ था आइंस्टाइन टेम्परेचर थीटा ई, जिसका आपको मान ज्ञात करना था आइंस्टाइन आवृत्ति का। और दूसरे क्वेश्चन में आपको किसकी वैल्यू दी हुई है आइंस्टाइन आवृत्ति की, तो अब मान ज्ञात करना है आइंस्टाइन टेम्परेचर का। तो इससे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि कोई भी चीज आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बच्चों कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे हम उसे देख के आगे की कक्षा में आपको समझा सकें। कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, हीरे के लिए आइंस्टाइन ताप, हीरे के लिए आइंस्टाइन ताप, आइंस्टीन ताप, हीरे के लिए आइंस्टीन ताप दिया हुआ है आपका। देखो कितना दिया हुआ है आइंस्टीन टेम्परेचर बच्चों, थीटा ई इक्वल टू 1450 केल्विन। आइंस्टाइन ताप थीटा ई इक्वल टू 1450 केल्विन है। इसके लिए होल डायमंड है। और 290 केल्विन ताप पर हीरे की विशिष्ट ऊष्मा की गणना करनी है। पहले तो आपको क्या दे दिया है, हीरे के लिए जो आइंस्टाइन टेम्परेचर प्राप्त हो रहा है वो कितना है 1450 केल्विन। तो 290 केल्विन ताप पर, 290 केल्विन ताप पर हीरे की विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा क्या है सीवी की गणना करो। देखो जो क्वेश्चन पढ़ो एक बार सही से। हीरे के लिए आपको टेम्परेचर दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 1450 केल्विन। ओके, तो 290 केल्विन ताप पर आपको स्पेसिफिक हीट की गणना करनी है। किसके लिए, हीरे के लिए। तो देखो
पहले आपको क्या क्या चीजें दी हुई हैं, दिया गया है हीरे का ताप, हीरे के लिए आइंस्टाइन ताप थीटा ई कितना है 1450 केल्विन के बराबर, किसके लिए, हीरे के लिए। और 290 केल्विन ताप पर आपको क्या, हीरे के लिए विशिष्ट ऊष्मा Cb एट थीटा इक्वल टू 290 पर स्पेसिफिक हीट की गणना करनी है, किसके लिए, हीरे के लिए। तो हम आइंस्टाइन सिद्धांत के अनुसार जो विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला मिलता है, आपको क्या मिलता है बच्चों, देखो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टीन सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट ऊष्मा क्या प्राप्त होती है बच्चों, विशिष्ट ऊष्मा Cb बराबर, देखो विशिष्ट ऊष्मा Cb बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 3R थीटा ई ओवर टी, 3R थीटा ई ओवर टी का स्क्वायर और e की पावर थीटा ई ओवर टी डिवाइड बाई e की पावर थीटा ई ओवर टी -1 का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है, आपको क्या मिलता है, 3R थीटा ई ओवर टी का स्क्वायर, e की पावर थीटा ई ओवर टी डिवाइड बाई e की पावर थीटा ई ओवर टी -1 का स्क्वायर। तो आपको आइंस्टाइन टेम्परेचर दिया हुआ है थीटा ई इक्वल टू कितना है बच्चों, 1450 केल्विन, और इस टेम्परेचर कैपिटल टी बराबर 290 केल्विन पर, किस पर, कैपिटल टी बराबर जो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 290 केल्विन पर, आपको हीरे के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान ज्ञात करना है। तो पहले आप देख लो, जो आर है आपका क्या है, गैस नियतांक, क्या है, गैस नियतांक, और इसकी वैल्यू है बच्चों आपकी 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3, कितनी वैल्यू बच्चों, 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3 जूल पर किलो मोल कैलोरी, क्या है, जूल पर किलो मोल केल्विन, कैलोरी नहीं केल्विन। ये क्या, किसकी वैल्यू है आपकी, गैस नियतांक कैपिटल आर की। तो देखो बच्चों आपके पास सारी वैल्यूज हैं, तो वैल्यूज उठा के कहाँ रख दोगे आप, इस वाले फॉर्मूले में। तो देखना क्या प्राप्त आपको वैल्यू होती है। देखो बच्चों Cb बराबर क्या मिल जाएगा, 3, R की वैल्यू क्या है आपकी 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3, और थीटा ई की वैल्यू कितनी थी आपकी 1450 डिवाइडेड बाई 290 का होल स्क्वायर, और e की पावर 1450 डिवाइडेड बाई 290 और e की पावर 1450 डिवाइडेड बाई 290 -1 का स्क्वायर। तो देखो आपकी जो वैल्यू जाएंगी बच्चों क्या आ जाएंगी, Cb बराबर, यदि आपको वो इस प्रकार का क्वेश्चन देता है एग्जाम में, तो आपको इनकी वैल्यूज भी देगा, किन की वैल्यूज देगा, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स की वैल्यूज भी आपको साथ में देगा कि क्वेश्चन में ये वैल्यूज गिवन है, जो भी सिंप्लीफाई होके वैल्यूज आएंगी उनके मान आपको देगा। तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को अप्रोच, कोई भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है उसको एक बार अप्रोच कर रहा है, उससे आपकी कंसेप्ट क्लियर होंगे कि क्यों हमने इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ा था, क्यों आपने इसका एप्लीकेशन पार्ट का अध्ययन किया था। तो एप्लीकेशन पार्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आपको पता लगेगा कि इस प्रकार की आपको इस क्वेश्चन से संबंधित प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो देखो Cb बराबर आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3 1450 डिवाइडेड बाई 290 बच्चों, 1450 डिवाइडेड बाई 290
हो जाएगा आपका 25। इस पूरी टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये आएगी आपकी 25 डिवाइड बाई एक्सपोनेंशियल 5। 25 डिवाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल 5। देखो एक्सपोनेंशियल 1450 डिवाइडेड बाई 290 के करस्पॉन्डिंग जो -1 है इसको क्या मान लेंगे, नगण्य। एक घात से एक घात कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा, ये वाली वैल्यूज। अब आप 1450 में बच्चों जब 290 का डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स 5 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। देखो यदि मैं डिवाइड करके देखूं तो 1450 में 290 का, तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 29 मल्टीप्लाइड बाई 5 करोगे तो आप अप्रोक्स वैल्यूज आ जाएगी आपकी एक्सपोनेंशियल 5 के बराबर। तो देखो एक घात से एक घात आपने कैंसिल आउट कर दी, 1 को क्या मान लिया इसके करस्पॉन्डिंग नगण्य, तो आपको क्या मिल गया 25 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल 5 के बराबर। किसके बराबर, 25 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल 5। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 का स्क्वायर होगा तो 25, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 और एक्सपोनेंशियल 5 का मान आपको देगा क्वेश्चन में। क्या करेगा, एक्सपोनेंशियल 5 की वैल्यू आपको देगा क्वेश्चन में। यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आपको ये सिंपलीफाई करना पड़ेगा बच्चों एक बार, और ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो ये वही वाली कंडीशन है जब थीटा ई इज ग्रेटर देन कैपिटल टी है। ओके, तो आपकी जो वैल्यू जाएगी बच्चों, जब आप एक्सपोनेंशियल 5 का मान पुट करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 4.19 4.19 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 3 जूल पर किलोमोल केल्विन के बराबर। एक्सपोनेंशियल 5 की वैल्यू पुट करके देखना आपकी यही वैल्यू आती है क्या। ये वाली टर्म सॉल्व करके देखना बच्चों रफ कॉपी में। ओके, तो ये थी आपकी प्रॉब्लम नंबर 3। इससे अगली और लास्ट प्रॉब्लम बच्चों आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम कवर हो जाएंगी। जो भी आइंस्टाइन मॉडल पर आपके प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, तो आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम पूछी जाएगी तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, यदि ठोस में सभी कंपनों की आवृत्ति समान, यदि ठोस में सभी कंपनों की आवृत्ति, यदि ठोस में सभी कंपनों की आवृत्ति समान तथा एच न्यू ओवर के बी बराबर कितना दिया हुआ है, एच न्यू ओवर के बी इक्वल टू 100 केल्विन। और आप जानते हो एच न्यू ओवर के बी किसके बराबर होता है, आइंस्टाइन टेम्परेचर थीटा ई के बराबर। तो आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, आइंस्टाइन टेम्परेचर थीटा ई की कितनी दी हुई है, 100 केल्विन है। तो 100 केल्विन है तो 500 केल्विन ताप पर ठोस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा की गणना कीजिए। ताप पर ठोस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा की गणना कीजिए। क्या दिया हुआ है आपको, देखो एच न्यू ओवर के बी क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, आइंस्टाइन टेम्परेचर थीटा ई। तो आइंस्टाइन टेम्परेचर थीटा ई का मान दिया हुआ है आपको कितना, 100 केल्विन। और ठोस के जो सभी कंपनों की आवृत्ति समान है, क्या है, आवृत्ति समान है। तो आपको टेम्परेचर टी इक्वल टू 500 केल्विन ताप पर किसी ठोस की क्या ज्ञात करनी है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो देखो सीबी बराबर वही सॉल्यूशन। देखो आइंस्टाइन के विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत से सीबी क्या प्राप्त होता है आपको, वही 3R एच न्यू ओवर
KBT e की पावर h न्यू ओवर KBT डिवाइडेड बाई h न्यू ओवर KBT माइनस 1 का स्क्वायर। यही प्राप्त होता है आपको आइंस्टाइन के सिद्धांत से ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। तो आपको h न्यू ओवर KV अर्थात थीटा ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, थीटा ई क्या होता है आपका h न्यू ओवर KV कितना दिया हुआ है बच्चों 100 केल्विन, और टेम्परेचर कैपिटल T दिया हुआ है आपको 500 केल्विन। सेम प्रॉब्लम। तो देखो क्या करोगे, दोनों वैल्यूज का मान यहाँ पे पुट कर दोगे। आर की वैल्यू आप जानते ही हो, आर क्या होता है आपका 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 3, 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 3 जूल जूल पर किलो मोल केल्विन के तुल्य क्या होता है आर। तो देखो वैल्यू पुट करोगे तो सीवी क्या हो जाएगा आपका बच्चों, सीवी बराबर 3R अर्थात 3 मल्टीप्लाइड बाई 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 3 एच न्यू ओवर के। एच न्यू ओवर के क्या रिप्रेजेंट करेगा थीटा ई। तो थीटा ई की वैल्यू कितनी है 100 डिवाइडेड बाई कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है बच्चों 500 केल्विन। 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल। देखो क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 500 का स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल। एच न्यू ओवर के को क्या लिख सकते हो वही थीटा ई, और थीटा ई की वैल्यू कितनी है 100 डिवाइडेड बाई 500 या फिर ई की पावर 100 डिवाइडेड बाई 500 और मल्टीप्लाइड बाई है एक्सपोनेंशियल 100 डिवाइडेड बाई 500 का 500 माइनस 1 का स्क्वायर। कुछ इस प्रकार बन जाएगा। अब वापस से बता रहा हूं, यदि आपको ये वैल्यूज दी होगी एक्सपोनेंशियल में तो आपको यदि इस प्रकार की प्रॉब्लम देता है तो आपको एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स की वैल्यू भी देगा। देखो 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 3 ये क्या हो जाएगा आपका 0.2। देखो 100 में जब 500 का भाग दोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी 0.2 के लगभग, या फिर 1 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। और एक्सपोनेंशियल वाली जो टर्म्स आएंगी उनकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, देखो e की पावर 0.2 डिवाइडेड बाई e की पावर 0.2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1 में 5 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा 0.2 के बराबर। तो जो आपकी वैल्यू जाएंगी बच्चों e की पावर 0.2 की वैल्यू देगा यदि क्वेश्चन में इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पुटअप करेगा तो जो आपकी वैल्यू आएगी सीबी बराबर बच्चों मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, सीबी बराबर आ जाएगा आपका 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 3 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 3 जूल पर किलो मोल केल्विन। कितना हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 3 जूल पर किलो मोल केल्विन। तो इन क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है कि एक्सपोनेंशियल के मान हम कैसे निकालेंगे। ओके, यदि आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो आपको इनकी वैल्यूज भी देगा। साधारणतः जनरल तौर पर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधे पुटअप किए जाते हैं थीटा ई ओवर एच न्यू ओवर के बी से। ओके, तो ये थी आपकी आइंस्टाइन मॉडल पर जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स वैल्यू थी, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम थी, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। इसके अलावा भी यदि कोई और प्रॉब्लम होंगी तो हम आने वाले लेक्चर्स में उनका सॉल्यूशन देखेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।